किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन का अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सोयाबीन में कौन से खाद डालना चाहिए। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में सही समय पर सही खादों का प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पौधे को किसी भी स्टेज पर किसी पोषक तत्व की कमी महसूस हो जाती है तो उसी स्टेज से पौधे की पैदावार कम हो जाती है। तो इस वीडियो में हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि सोयाबीन के पौधे को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि सोयाबीन के पौधे को सबसे ज़्यादा कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर की आवश्यकता होती है, जिनमें से भी फास्फोरस और सल्फर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। और सोयाबीन के पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे कम होती है, क्योंकि सोयाबीन का पौधा जब 30-35 दिनों के आसपास का हो जाता है तब उसकी जड़ों में गांठें बनने लगती हैं और वह गांठें ऑटोमेटिक ही नाइट्रोजन बनाने लगती हैं। इसलिए 30-35 दिनों के बाद पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो सबसे पहला खाद तो आप डालें बेंटोनाइट सल्फर। किसान भाइयों, बेंटोनाइट सल्फर खाद में 90% सल्फर होता है और सोयाबीन के पौधे के लिए सल्फर सबसे महत्वपूर्ण खाद है, क्योंकि सोयाबीन एक तिलहनी फसल है और तिलहनी फसलों में सल्फर का अवशोषण ज़्यादा होता है। इसलिए आप सोयाबीन में सल्फर जरूर डालें। सल्फर के प्रयोग से सोयाबीन के पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, दाना बड़ा बनता है और दाने में तेल का प्रभाव भी अधिक होता है, जिसके कारण वह सोयाबीन अधिक भाव में बिकता है। अगर बात करें कि सल्फर का प्रयोग कौन सी स्टेज में करना चाहिए, तो बुआई करते समय ही आप सल्फर का प्रयोग कर ले। इसके अलावा अब बात आती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के लिए कौन सा खाद डालें। तो आप चाहे तो बुआई करते समय NPK 12-32-16 का प्रयोग कर सकते हो। 12-32-16 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं। और आप चाहे तो DAP 18-46 का प्रयोग भी कर सकते हो, लेकिन DAP 18-46 में सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस ही प्राप्त होते हैं। इसलिए आप पोटाश की कमी को पूरा करने के लिए फिर MOP खाद अलग से डालें। अब अगर इनकी मात्रा के बारे में बात करें तो अगर आप NPK 12-32-16 का प्रयोग करते हो तो आप बुआई करते समय 1 एकड़ में 50 किलोग्राम 12-32-16 डालें। और अगर आप DAP प्लस MOP का प्रयोग करते हो तो 1 एकड़ में 30 किलोग्राम DAP और उसके साथ 15 किलोग्राम MOP खाद डालें। और किसान भाइयों, इन मुख्य पोषक तत्वों के अलावा भी पौधे को कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता भी होती है। तो उन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आप सोयाबीन की बुआई करते समय 1 एकड़ में 5 किलोग्राम मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जरूर डालें, क्योंकि मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर में लगभग सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनके प्रयोग से पौधे को किसी भी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी भी महसूस नहीं होगी। और किसान भाइयों, अब अगर यूरिया के प्रयोग के बारे में बात करें तो सोयाबीन में यूरिया का प्रयोग न के बराबर करना चाहिए, क्योंकि 30 दिनों के बाद ऑटोमेटिक पौधा नाइट्रोजन बनाने लगता है। और अगर 30 दिनों से पहले आपको ऐसा लगता है कि सोयाबीन की ग्रोथ कम है, आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, तो आप 1 एकड़ में 25 से 30 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर आप वीडियो में बताए गए सभी खादों का प्रयोग सोयाबीन की फसल में करते हो तो यकीनन तौर पर आपकी सोयाबीन की फसल बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी और अधिक पैदावार देगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।